हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक बात। तो मेरा नाम रंजीत प्रसाद, मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने 2.2 का पार्ट 1 शूट करा था। आज बेटा अपन बात करेंगे 2.2 के आगे क्वेश्चन, मतलब पार्ट 2 सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं अपन। ठीक है, और यहां पर अपन बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए थे 2.2 के, उसको इस पूरे वीडियो में, है ना, जितना भी बड़ा बनेगा, भले 1 घंटे का बने, 1.5 घंटे का बने, अरे इतना बड़ा तो नहीं बनेगा। ठीक है, बट जितना भी टाइम लगेगा बेटा, आज अपन 2.2 के सारे क्वेश्चंस क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, हो सकता है कि मैं जब आपको पढ़ाऊं तो कुछ सवाल तो होमवर्क में भी दूंगा, एक सवाल। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम अपने 3 सवाल करे थे 2.2 के, आज अपन वो बाकी के सवाल करते हैं, कुछ सवाल आपके होमवर्क में दे रहेगा। ठीक है, और बेटा मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहो, चलो। ठीक है, और मैं हमेशा आपको कैसा बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि कोई से भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करो आप। जैसे मेरे स्टार्टिंग की वीडियो देखी कि पोलिनोमियल में मैंने क्या क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देखो आप सब। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है, पार्ट 2 भी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फिर अपन ने 2.1 शूट करा बेटा, फिर 2.2 का भी वीडियो बनाया अपन ने। तो लाइन से सारे वीडियो देखो बेटा, आपको बिल्कुल मजा आएगा। फिर जाके ये लास्ट वाले वीडियो देखना, तब आपको समझ आएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम खराब करें अब स्टार्ट करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला। 3 सवाल अपन ने लास्ट टाइम कर लिए थे शायद, हाँ 3 सवाल अपन लास्ट टाइम कर लिए थे। तो आज अपन करेंगे बेटा फोर्थ नंबर वाला सवाल। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना सर। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, है ना, टॉपिक का नाम क्या हुआ करता था? टॉपिक का नाम हुआ करता था, रेड से लिख दूं क्या? चलिए ब्लैक से लिख देते हैं। टॉपिक नाम हुआ करता रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अगर स्पेलिंग अगर गलत हो तो तुम आराम से देखते रहना। ठीक है, कर लेना, समझ आना चाहिए मैंने तो। ठीक है, तो देखो, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। 3 सवाल बचे हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं और अपनी भी दिमाग का जो टेंशन उसको भी खत्म करें। ठीक है, चलिए, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वो देख लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4u स्क्वायर प्लस का 8u, यही है क्या? देख लेते हैं, 4u स्क्वायर प्लस का 8u। और सर मैं यहां पर लिखूंगा बेटा pu। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो हमारा जो पोलिनोमियल होता है बेटा, जो हमारा क्या होता है, पोलिनोमियल होता है ना, वो किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में आ सकता है। वो x के फॉर्म में आ सकता है, वो y के फॉर्म में आ सकता है, वो t के फॉर्म में आ सकता है, वो u के फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है बेटा इसमें, कि अगर u है तो यहां पर u लिखना है, अगर x है तो यहां पर x लिखना है, यहां पर t है तो यहां पर t के फॉर्म में आपको क्या करना है, p के साथ में जो भी यहां लिखते हो, है ना, उसको शो करना है। जैसे x आता है तो यहां x लिखना है, y आएगा तो यहां पर u आएगा, तो यहां पर क्या लिखना है, u लिखना है। चलिए सर, अब हमें क्या करना है, इसके निकालने हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो बेटा एक बात सुनो, इसके अगर अपन को जीरोस निकालने हैं तो उससे पहले ध्यान देखो, मैं हमको हमेशा बताता हूं, पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे इसके जनरल फॉर्म से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो पी यू बराबर क्या लिखूंगा, ए यू स्क्वायर प्लस का बी यू प्लस का क्या, सी। सही बात है सर, आगे बात समझ में। पहले सवाल x के फॉर्म में था तो आपने यहां पर क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखते थे, बी एक्स प्लस सी लिखते थे। अब u के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, u। और यहां पर एक काम करो, यहां पर एक काम करो, सॉल्यूशन डाल देता हूं यहां पर। आप निकाल लो a की वैल्यू, b की वैल्यू और निकाल लो c की वैल्यू। सर u स्क्वायर के साथ में यहां पर क्या है, a, तो a की वैल्यू कितनी, 4। सर b की वैल्यू कितनी, देखो u के साथ में यहां पर क्या 8 है, तो u के साथ यहां पर b है, तो b की वैल्यू कितनी, 8। सर यहां तो c है ही नहीं, कांस्टेंट वाला पार्ट ही नहीं है, जो नहीं है उसको क्या मान लो बेटा, 0। तो ये आपके निकल गए a b c, इसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। सर अभी कोफिशिएंट तो आपने निकाल लिया, हमें जीरोस भी तो निकालना है, तो अब जीरोस पे आते हैं। चलिए भैया जीरोस की बात करते हैं। चलिए, इसका जीरोस निकालना बेटा बहुत ईजी है, देखो बहुत ध्यान सुनेंगे। हमेशा अपन क्या करते थे, इस शुरू वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट में, अब तो कांस्टेंट है ही नहीं। तो सबसे अच्छी बात इसमें क्या है पता है, इसमें आप डायरेक्ट क्या निकाल लो बेटा, कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो, डायरेक्ट कॉमन। जैसे यहां 4 है, यहां पर 8 है, कोई सा ऐसा टेबल इसके अंदर 4 और 8 दोनों आता हो, तो क्या है
4। यहां भी u है, यहां भी u है, यहां पर 2 u है, यहां पर 1 u है, तो यहां से 1 u क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा u प्लस 2। सही बात है। अरे भाई 4 बाहर निकला, 2 u थे, 1 u बचेगा, यहां पर 4 2 जा कितने होते हैं 8, यहां का u बाहर निकला तो यहां कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। ठीक है सर, बिल्कुल। सर अब हम क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए pu को 0 के बराबर पुट कर देंगे, ये 0 पुट करा अपन ने, तो क्या बचेगा 4u u प्लस का 2। मैंने बाकी सवाल तीनों बहुत अच्छे से करवाए है ना, अगर मैं यहां पर पुट ना लिखूं तो भी आप समझ जाया करो बेटा, यहां पर अपन डायरेक्ट 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार 4u भी 0 के बराबर और एक बार u प्लस 2 भी 0 के बराबर। चलिए भैया, ये वाला 4 0 के अपोन में जाएगा तो u की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 आ जाएगा। और यही हमारे क्या है बेटा, यही हमारे क्या है 0 से, तो u की वैल्यू क्या आई 0 कोमा माइनस का 2। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में, ये वैल्यू होती है अल्फा की, ये वैल्यू होती है बीटा की। और अब मैं निकालूंगा इसके बीच में क्या, रिलेशनशिप निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, रिलेशनशिप निकालेंगे। देखिए जरा क्या होता है रिलेशनशिप, पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बेटा जल्दी बताओ, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 0, प्लस बीटा कितना है -2, बीटा कितना है -2, बी कितना है, बी फॉर बॉल, ए बी, ये रहा बी कितना है 8, और ए फॉर एप्पल कितना है 4, ये रखा 4, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 4 2 जा हो जाएंगे 8, तो माइनस का 2। और मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं बेटा, जब भी अपन रिलेशनशिप निकालेंगे तो उस वाले में LHS बराबर RHS आना बहुत जरूरी है। आंसर अगर नहीं आता है मतलब आपने कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक या बड़ी मिस्टेक तो करी ही होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है बेटा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है C अपॉन A। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 0, अल्फा हमारा 0 है, इंटू बीटा हो कितना है, बीटा कितना है -2। सी हमारे पास कितना है बेटा, यहां पर 0, तो 0 रखा, और ए फॉर एप्पल कितना है 4। 0 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे मतलब -2 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 अपॉन 4 होता है 0। यहां भी आप देख सकते हो आंसर LHS बराबर क्या आया, RHS आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन करेंगे तो याद रखना बेटा, हर बार आंसर LHS बराबर RHS आना चाहिए। अगर आपका आंसर LHS बराबर RHS आ जाता है मतलब आपने यहां पर जो जीरोस निकाले हैं वो भी सही है। ठीक है, वो ध्यान सुनना, सारी चीजें वो भी क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे क्या करेंगे, इस वाले वीडियो को पोस्ट करेंगे और नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं अगला वाला सवाल, जल्दी से पोस्ट करके फटाफट वीडियो नोट डाउन करो। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पर, और मेरे हिसाब से अगला वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक काम करूं क्या, मेरे को थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी, इस वाले टॉपिक को रफ कर देते हैं। अब तो समझ आ गया कि अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, यहां पर कि सॉरी PT बराबर t² -15। सारे बच्चे समझ गए होंगे कि t क्यों लिया है वहां पर p के साथ में, क्योंकि वेरिएबल कौन से फॉर्म में है, t के फॉर्म में। ठीक है सर, यहां पर एक बात है, अभी u था, उस वाले में क्या मिसिंग था, कांस्टेंट मिसिंग था, और इस वाले में देख सकते हो b वाला पार्ट मिसिंग है। देखो भी लिख के बताता हूं सर, पहले आप इसे जनरल फॉर्म लिख दो ताकि अच्छा समझ आ जाए। तो क्या जाएगा बेटा, AT² प्लस का BT प्लस का C। हाँ सर, यहां पहले x हुआ करता था, अब वेरिएबल t है तो t के फॉर्म में आप लिख दो। अब जरा इसको कंपेयर करके अपन अलग से वैल्यू निकालते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी, यहां पूछने तो क्या है 1 है, देखो ना कंपेयर करो बेटा, ये t² ABT यहां पूछते तो क्या है 1 है। b कितना है, b के ओहो सर b वाला पार्ट तो है ही नहीं है, सिंगल t यहां तो दिख नहीं रहा है, तो b वाला पार्ट को क्या मान लेंगे 0।
और C की वैल्यू कितनी दिख रही है, माइनस का 15। माइनस से तो माइनस भी लेना पड़ेगा, यहां वो 1 प्लस का था, देखो 1 प्लस का है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको भी कर देते हैं रफ। आपकी निकल गई A, B और C की वैल्यू। इस वाले से क्या कर देंगे बेटा, इसको कंपेयर कर देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यह सवाल। चलिए क्या दे रखा है बेटा, रेड से नहीं लिखना भाई, ब्लैक से लिखना है। तो PT बराबर है टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, सुनो, अगर मैं अभी इसका फैक्टराइजेशन करूं तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर फैक्टराइजेशन करने के लिए यहां पर कुछ कॉमन निकलना चाहिए, कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल रही है। दूसरी बात, दिमाग में एक चीज और भी चलती है कि अगर मैं यहां पर इसका फैक्टराइजेशन करूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं। कितने जीरोस निकलते हैं, 2। तो मुझे कम से कम टी की 2 वैल्यू तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अपन को रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए कम से कम टी की 2 वैल्यू चाहिए। तो सर यहां पर क्या करें, इसका फैक्टर तो बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि मुझे टी की 2 वैल्यू चाहिए। तो सर निकाल लो ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो वही जीरो रखो, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। बेटा नहीं निकलेगी। देखो मैं आपको बताता हूं, टी की वैल्यू 2 नहीं निकलेगी। P2 को आपने मान लो 0 रख दिया, माइनस का 15 जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, और टी स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। और आप देख सकते हो इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, मतलब ये वाली प्रोसेस तो अब काम नहीं आएगी। ठीक है, तो सर क्या करें, हमें टी की 2 वैल्यू तो चाहिए। देखो बेटा सुनो, क्या है, एक बात बता रहा हूं, कभी बहुत ध्यान से रखना, ये वाली बात आपको बहुत आगे भी कभी काम आएगी। देखो क्या, जैसे मान लो 15 है, मैं ये चाह रहा हूं अगर 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 इसके ऊपर अगर कहीं से स्क्वायर आ जाए, इसके ऊपर अगर कहीं से स्क्वायर आ जाए तो यहां पर इसके 2 फैक्टर बन सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा के। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ सर, तो सर ये कर दो स्क्वायर, कर दो स्क्वायर। अरे बेटा गलत है, मैं मन से कोई भी चीज स्क्वायर कर ही नहीं सकता मेस में। देखो सुनो, मेस का एक रूल होता है, देखो कि अगर मैं जो कर रहा हूं मन से, उसको सोल्व करने पर अगर पहले सा बन जाए तो अपने जो करा है वो क्या है, सही है। तो फिलहाल में हमारा 15 सवाल था और 15 के ऊपर मुझे स्क्वायर चाहिए, तो अभी तो मैं स्क्वायर कर नहीं सकता, 15 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या इसको सोल्व करने पर वापस 15 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो फिर मैंने एक दिमाग लगाया, सर हमको बचपन में एक चीज पढ़ाई थी कि अगर इसके ऊपर रूट लगा के अगर आप स्क्वायर कर दो, क्या लगा के, रूट लगा के इस पर स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बचेगा 15, और 15 देख लो वापस से पहले से बन गया। हाँ सर ये तो बन गया। ठीक है, तो बेटा यार ना, मेस का एक रूल होता है कि आप जो भी मन से कर रहे हो, जो भी आप मन से कर रहे हो, उसको सोल्व करने पर अगर वापिस पहले ऐसा बन जाए, मतलब जो कर रहे हो क्या है, सही है। जैसे एक बार वो समझना, जैसे यहां पर x है, मैं ये चाह रहा हूं कि इसके साथ में 2 आ जाए, तो नीचे लिख लेते हैं, इसके साथ 2 आ जाए, पॉसिबल है? नहीं सर, 2 कैसे आ सकता, मन से आपने दे दिया, आपने तो मन से लिख दिया, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अगर अब ये तो गलत है, अगर मैं इसके नीचे 2 कर दूं, अब बात बन सकती है। कैसे? क्योंकि सर 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, बचेगा क्या, x, और देख सकते हो वापिस से पहले सा बन गया। तो मैंने बोला ना, मेस का एक रूल होता है कि जो भी कर रहे हो उसको वापिस सोल्व करने पर पहले ऐसा बन जाए, मतलब अपने जो करा है वो क्या है, सही है। क्या है बेटा, सही है। चलिए तो बिना टाइम गवाए अपन स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सर अब तो समझ आ गया, आप यहां पर मन से रूट लगा के स्क्वायर कर दो। अब ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है सर, क्या होगा बेटा जल्दी देखो, एक बार इसको लिख दो प्लस में और एक बार इसको लिख दो माइनस में। ठीक है, अब वही वाली चीज, पीटी को क्या रखेंगे, 0, बता चुका हूं पहले में, तो टी प्लस का रूट 15, और यहां पर क्या रखेंगे, टी माइनस का रूट 15, प्लस एक बार इस वाले को भी क्या 0 के बराबर, एक बार माइनस वाले को भी 0 के बराबर, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है भैया, और माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये भी सर बात समझ आ गई। और हमारे क्या निकल गए बेटा, ये
जीरोस निकल गए। क्या निकल गए? जीरोस। टी की वैल्यू क्या आई? एक तो प्लस का √15 और एक हो गया बेटा माइनस का √15, और यही हमारे क्या है? जीरोस है, अल्फा और बीटा। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। चलिए, तो सर अब एक काम करो, फटाफट रिलेशनशिप भी चेक कर ही दो। कर देते हैं भैया। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। चलिए बताइए, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 15 है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 15 है। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 15। ठीक है सर, ये रहा माइनस का 15, और जब भी माइनस आया तो उसको हमेशा का लिखना है बेटा? ब्रैकेट में। चलिए, ये वाला माइनस ऐसा का ऐसा। बी बताओ, बी कितना? बी ये रहा जीरो, पहले बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ए कितना है? 1। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। देखो मैंने यहां पर एक ही स्टेप करा बेटा, कोई बच्चे चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 0/1 कितना होगा? 0, प्लस माइनस है कैंसल, तो 0 बराबर 0, मतलब आंसर एलएचएस बराबर क्या आ गया? आरएचएस, मतलब अपना जो करा है वो क्या है? सही। चलिए एक और निकाल देते हैं। अगला क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? अल्फा कितना है बेटा? 15 है। इंटू बीटा कितना है? -15 है। सी कितना है? सी कितना हो जाएगा? माइनस का 15, वहां पर देखो सी की वैल्यू है, और ए फॉर एप्पल कितना है? 1। √15 का √15 में 15, और भी माइनस का, और ये 15/1 कितना हो जाएगा? 15। चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहां बता देता हूं। देखो बेटा, जब भी √3 का मल्टीप्लाई √3 में करना हो तो क्या लिख दिया करो? 3। √2 का √2 में करना है तो 2। √7 का √7 में करना है तो क्या लिख दो? 7। मतलब अगर रूट के अंदर सेम नंबर आता है तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया करो वही का वही। कैसे? इसका कारण होता है कि जब भी अपन रूट एक्स, जैसे √7 है और √7 है, जब मैं इसका आपस में मल्टीप्लाई करता हूं बेटा तो इसके ऊपर लग जाता है स्क्वायर, और अभी आपने बताया था क्या स्क्वायर से रूट क्या जाता है? कैंसल, इसलिए यहां पर 7 बराबर 7 आता है। सारी बात समझ में क्या बता रहा हूं? ठीक है, तो ये बातें क्या रखनी है आपको? ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, तो ऐसे यहां भी हुआ, √15 का √15 में मल्टीप्लाई करा तो 15 माइनस ऐसा का ऐसा, और देखो एलएचएस बराबर क्या आ गया? आंसर आरएचएस आ गया। और जल्दी से ये सवाल आप करोगे फटाफट नोट। ठीक है, तो वीडियो को क्या करो? क्या करो? पॉज करो, फटाफट इसको नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए फटाफट से बच्चे इसको क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए कर लिया बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिए इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं फटाफट। दिल का दरिया बहेगा, इसको तो बन गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन क्या है? 3x², कौन सा नंबर का है बेटा? ये 6 वाला। 3x² देख लेगा, माइनस का x एंड माइनस का 4, और इसकी इक्वल में लिखूंगा मैं px। ठीक है सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो फैक्टराइजेशन में भी हम परफेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल आप दे दो हमें होमवर्क में। हालांकि बच्चे ये बोलते तो नहीं है कि होमवर्क दो, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको बेटा घर से सबको करके लाना है। ठीक है, लाना क्या है? दिखाने थोड़ी आओगे हमें। ठीक है, तो क्या करना? घर पे करना। ठीक है, और क्या करना है बेटा? इस वाले के सबसे पहले आप क्या निकालोगे? जीरोस निकालोगे, और जीरोस निकाल के आप क्या करना? कमेंट सेक्शन में आप लिखना कि सर हमारा इस लास्ट वाले का जो आंसर आया था, एक्स की वैल्यू ये या ये जो भी आई होगी, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटा। बताना है कि सर इसका आंसर लास्ट वाले का ये आया था। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इस सवाल को बेटा घर पे करना, ये आपके होमवर्क में है। नहीं आएगा तो पूछ लेना, बता दे, हम आपका उसको अलग से वीडियो बना के एक लिंक डाल देंगे बेटा। ठीक है, बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ये वाला सवाल आपके क्या है? होमवर्क में। ठीक है, चलिए तो ये मैं रब कर देता हूं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ बेटा, उसको फटाफट खत्म करके इस वीडियो को भी क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, तो अब अपन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, और यहां पर मैंने बोर्ड पे क्या चीज लिख रखी है बेटा? कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिख रखा है बेटा यहां पर?
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं अपन, है ना। दूसरे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें यहां पर क्या करना है बेटा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में यह भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। मतलब हमें कुछ इस फॉर्म में एक पोलिनोमियल बनाना है जिसके लिए हमें यहां पर दो चीज हमेशा गिवन होगी बेटा, है ना। एक गिवन होगा, क्या गिवन होगा बेटा, सम ऑफ जीरोस। हाँ सर, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या गिवन होगा बेटा, क्या गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है सर, ये अभी क्या समझा रहे हो, कुछ समझ नहीं आया बेटा। देखो सही आपको क्या समझाना चाह रहा है, सुनो। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है और दो चीज हमें गिवन रहेगी, एक तो सम ऑफ जीरोस, एक होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा पहला सवाल क्या है, सुनो। क्या है कि 1/4 एंड माइनस का 1, 1/4 एंड माइनस का 1। तो 1/4 कितना है बेटा, कितना दे रखा है, ये वैल्यू हो जो है 1/4, ये वैल्यू होगी सम ऑफ जीरोस की। और आपको ये जो -1 दिख रहा है, ये वैल्यू होगी बेटा, -1 किसकी होगी, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। हमें दो चीज गिवन रहेगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बेटा, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, बट मुझे सबसे जो बेस्ट लगता है बेटा वो ये है कि आपके एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दे रखा है के वाला, उस वाले फॉर्मूले से करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा बेटा। देखो सुनो कैसे, बहुत ध्यान से समझना। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या, देखो कि px बराबर क्या लिखा हुआ है, k इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। चलिए भैया, इतना ये फॉर्मूला सबसे पहले तो आप याद कर लो। सर यहां पर ये k का मतलब क्या है, ये k का मतलब क्या है, तो बेटा k है यहां पर रियल नंबर। क्या है यहां पर, रियल नंबर। सर वहां पर k क्यों लिया, ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि k लेना पड़ रहा है, बेटा सबका एक मतलब होता है, हमको बताएंगे। पहले आप सुनो सही, लास्ट में बताऊंगा उसका मतलब k क्यों लिया है अपन। ठीक है, देखो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा सारे, है ना। देखो सुनो, तो सर यहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू दे रखी है। कुछ नहीं करना है बेटा, इन दोनों वैल्यू को उस वाले में क्या कर दो, पुट कर दो। तो देखो क्या होगा कि px बराबर k क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4x, अल्फा डॉट बीटा कितना है -1। ठीक है, और ये ब्रैकेट। ठीक है, कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट अगर ज्यादा क्लियर होते हैं तो बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पर प्लस माइनस क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। बट हर बच्चे को समझ आए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हम हर चीज बताते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या बताऊं बेटा। आपके एनसीईआरटी में जो भी आंसर दे रखा है उसमें नीचे कहीं पर भी 4 नहीं है, कहीं पर भी नीचे 4 नहीं है। तो हमें यहां से 4 को क्या करना है, हटाना है। तो सर 4 को अगर हटाना है तो बेटा क्या करो, नीचे से 4 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, है ना। अब मेरी बात यहां सुनो, सिंपल सा ट्रिक बताता हूं क्या करना। अगर जैसे यहां पर 4 नहीं है तो इस 4 का मल्टीप्लाई, जैसे नीचे से मैं 4 कॉमन लिया तो क्या करना, इस 4 का मल्टीप्लाई यहां कर देना और यहां कर देना। नहीं आई बात समझ में, सर नहीं आई बात समझ में, एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं, सुनना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। मान लो अगर ये 4 यहां पर है तो इस जगह को हटाओ और 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 4 क्या आ जाएगा सर, 4x² माइनस का x और माइनस का 4। सिंपल है। सर अगर मान लो ये 4 यहां ना होते हुए ये 4 मान लो यहां होता, कैसे, जैसे x² है 1/4x है प्लस माइनस का 1 है। अगर ये 4 यहां होता तब क्या होता, बहुत सिंपल है, इस जगह को छोड़कर 4 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है बेटा। ठीक है, तो क्या करें, क्या बताया मैंने कि जैसे यहां वो 4 है तो क्या करो, यहां वो 4 लिया कॉमन, तो 4 का मल्टीप्लाई कहां कर देंगे, यहां भी कर देंगे। सर यहां तो 4 लिखना नहीं क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई अपन इधर उधर कर चुके हैं, क्योंकि इसको क्या ले लिया अपन ने, कॉमन, और यहां 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4। और क्या करना है बेटा,
इस वाले भाई साहब को छोड़कर यही मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यही हमारा क्या है, आंसर। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर, आपने लास्ट में ये बताया था कि के क्यों लेते हैं, आपने इसका मतलब बताया था। सुनो बेटा, मैंने क्या बोला, के क्या है, के सर हमारा कोई भी रियल नंबर है, 2 4 5 6 10 15 -1 -2 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है। तो क्या सर के की वैल्यू 4 हो सकती है? क्या हो सकती है बेटा? हो सकता है ऐसा कि के की वैल्यू यहां पर 4 रही हो और 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तभी तो आपने ये वाला आंसर लिखा है। बात समझ आ रही है? तो के यहां पर एक रियल नंबर है, के कुछ भी हो सकता है बेटा। अगर नीचे 3 है तो हो सकता है के 3 रहा हो, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये बचा होगा। ठीक है, तो ये बेटा इसका मतलब है कि के इसलिए यहां पर लिया। ठीक है, आप बिल्कुल आंसर चेक करना, आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से आंसर बिल्कुल क्या होगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे बेटा। ठीक है, जल्दी से लिखो, मैं 1 मिनट देख लेता हूं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, वो करना स्टार्ट करते हैं। बताओ, बहुत गर्मी है भाई आज तो। ठीक है, देखिए बहुत मेहनत लगता है बेटा वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो कॉन्सेप्ट समझ आ गई क्या करना है। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √2 एंड 1/3। √2 एंड 1/3 क्या है? √2 एंड 1/3। सर बाबे समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो लिख दो, हमें सब समझ आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2x। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3। चलिए सर वही वाला कॉन्सेप्ट, सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नीचे से 3 कॉमन ले लो। 3 का मल्टीप्लाई, सर यहां 3 है तो इस जगह को छोड़कर 3 का मल्टीप्लाई यहां भी और यहां भी। सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या यहां पर 3 करूं? क्या नहीं करना बेटा, अगर आप कर भी देखो 3 का मल्टीप्लाई तो 3 से 3 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहां पर क्या बचेगा 1। आप तो इतना ध्यान रखो कि नीचे से 3 कॉमन लिया तो इस जगह को छोड़कर इसका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई यहां भी और यहां भी, बस। अब वही वाली बात पुरानी वाली, हो सकता है के की वैल्यू 3 रही हो तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 3x², 3√2x प्लस का 1। चेक कर लेना बेटा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है सर, ये तो बहुत ही इजी है, ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके फटाफट सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला सवाल भी फटाफट कर लेते हैं, अगला सवाल फटाफट कर लेते हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ, बार बार वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 0,√5। 0,√5। चलिए सर, ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और ये है अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है। ठीक है, रख दो। सर अब तो आप सवाल करवाओ मत, है ना, अब तो हमें समझ आ गया, बट बेटा करवाना पड़ेंगे। कुछ बच्चों कमेंट आ जाते हैं कि सर ये सवाल आया नहीं हमें। ठीक है भैया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? 0 है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है? √5। क्या बचेगा? 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बचेगा क्या, √5। अब नीचे कोई नंबर है क्या? नहीं है, छोड़ दो, के को भी छोड़ो और आंसर कितना आ जाएगा, x² प्लस का √5, यही मेरा क्या है, आंसर है। फटाफट लिखो, फटाफट, बहुत सिंपल है। ठीक है, जल्दी से लिखो फटाफट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, अरे भैया ये भी सर क्यों मजे ले रहे हो हमारे, ये तो 1 वाला क्वेश्चन है तो वो जल्दी हो जाएगा। क्या है फोर्थ वाला है 1,1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी 1, और सर आप जल्दी से ये दोनों वैल्यू को पुट कर दो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1x और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1। और सर आप हर बार बोलते हो कि वेरिएबल के आगे 1 नहीं लिखना चाहिए, तो इस k को छोड़ो क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है, तो x² माइनस का x प्लस 1। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे सर
सर नीचे कुछ नहीं है तो फिर कैसे के कैसे, आप बोल रहे थे कि के जो डिपेंड करता है नीचे नंबर पे डिपेंड करता है, नीचे नीचे 4 था तो ऊपर भी 4 रहा होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो सर अब तो यहां कुछ है ही नहीं बेटा, यहां कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और ये 1 कॉमन निकाला होगा तो के के नीचे से 1 आ गया होगा, और हो सकता है के 1 रहा हो तो 1 से 1 कैंसिल, तो 1। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार नीचे नंबर ही आएगा, ठीक है। चलिए यही आपका क्या है, आंसर है। फटाफट नोट डाउन करो, बच्चों वाला सवाल है बेटा ये तो, ठीक है। चलिए 5वां करवा देते हैं। 5वां अच्छा लग रहा थोड़ा देखने में, थोड़ा सा अच्छा लग रहा, सुंदर लग रहा सवाल भाई, ठीक है। तो 5वां सवाल क्या है, माइनस का 1/4 एंड 1/4, तो माइनस का 1/4 एंड 1/4, ठीक है। चलिए इसको भी रख कर देगा, ठीक है। देखिए तो px बराबर के एक्स स्क्वायर, सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4, और जब भी माइनस वाली चीज आती है तो लिखते हैं ब्रैकेट में, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी है 1/4, आपके सामने है आंखों के, ठीक है। चलिए सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहां पर, जहां पर ये रहा माइनस माइनस प्लस, तो 1/4x प्लस 1/4। सर अब तो 2 जगह 4 आ गया, अब क्या करें, तो भैया 2 जगह को छोड़कर 4 का मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। 2 जगह छोड़कर 4 का मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, केवल यहां हो जाएगा, बाकी 2 जगह को क्या कर दो, छोड़ दो, तो नीचे से 4 कॉमन निकाला, तो 4 का मल्टीप्लाई केवल कहां होगा, यहां पर होगा सर, और इन 2 जगह को छोड़ना है क्योंकि इन दोनों के नीचे क्या है, 4 है, सही है। अब तो ये बोलने की जरूरत नहीं सर ये 4 कैसे कटेगा, तो px बराबर क्या जाएगा, 4x² प्लस का x प्लस का 1, ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर। हाँ एक चीज दिमाग में ही, कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी चलेगा कि सर नीचे यहां और यहां पर अलग अलग नंबर भी तो आ सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू होती है c/a। आप देख सकते हो नीचे वाला हमेशा यहां पर सेम होता है, यहां भी a है, यहां भी a है, और यहां भी a है, तो ध्यान रखना कभी अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, तो 4 × 1, 4 × 1, ठीक है। और ये वाला सवाल आपको मैं देता हूं होमवर्क में, क्योंकि आप डायरेक्ट भी आंसर बता दोगे सर यहां रख दो 4 तो 4x, और अल्फा डॉट बीटा के लिए रख दो 1, तो बेटा ये वाला बहुत सिंपल सा सवाल है। कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिया जाएगा और वो चीज आपको करनी है घर पर, ठीक है। तो आज का ये जो 2.2 है, वो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो सारे क्या हो गए बेटा, खत्म हो गए, ठीक है। अब एक क्यूबिक पोलिनोमियल का बेटा उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप बता देता हूं, वो सवाल बहुत कम दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा सा देख लो, ठीक है, बस देख लो जरा कि क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अपना 2.2 तो पूरा खत्म हो गया, मैंने आपको सवाल भी करवा दिए, कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिए हैं, और उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर इसका आंसर ये था, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यार, है ना। चलिए अगला क्या है, मैं करवा नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा देख लो क्यूबिक पोलिनोमियल। बोलिए सर इसका जो जनरल फॉर्म है आपने वो लिखवाया था शुरू में कि ax³ सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 3, सबको मालूम है, bx² प्लस का cx प्लस का d, और सबसे इंपॉर्टेंट a नॉट इक्वल टू 0, a वाला पार्ट कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर क्यूबिक पोलिनोमियल में जो आपने बताए थे नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं सर, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो इसमें बेटा होते हैं 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 3, और इन तीनों जीरो को अपन जो डिनोट करेंगे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें और अच्छे से बताता हूं, इन तीनों जो जीरोस आएंगे, ये तीनों जो जीरोस आएंगे, जो 3 जीरोस आएंगे, 3 जीरोस जो आएंगे उसको डिनोट करेंगे, मतलब x की 3 वैल्यू आएगी, x की 3 वैल्यू रहेगी, तो उनको डिनोट करेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा से। किसे नोट करेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा से, ठीक है सर, ठीक है सर, अल्फा, बीटा एंड गामा से। तो बेटा इन चीज में ध्यान रखना है, इनमें 3 टाइप के रिलेशन होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको ध्यान रखो,
इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब आप बोलना मत सर ये बी कहां से आई, ये रहा बेटा माइनस बी अपॉन ए। दूसरा क्या है, देखो दूसरा रीजन कैसा होगा, इसको याद रखने का तरीका क्या है, या अल्फा लिखो, यहां बीटा लिखो और यहां लिखो गामा। पहले आपको जाना है अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा गए, फिर जाना है बीटा से गामा, तो बीटा से गामा गए, ठीक है, और फिर जाना है गामा से अल्फा, तो गामा से अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C अपॉन ए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, C अपॉन ए। और एक फॉर्मूला लास्ट वाला होता है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा माइनस डी अपॉन ए। देख ले क्या सही है ना, सही है, ठीक है, माइनस का डी अपॉन ए। तो आपको ये जब भी क्यूबी पॉलिनोमियल का कभी बाय चांस फॉर्मूला ऐसा आ जाए तो ये तीन फॉर्मूले आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और देखो होता क्या है और कुछ भी नहीं है कि जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस निकालने का जो तरीका होता है बेटा वो थोड़ा सा टफ भी होता है। बच्चे 10th वाले बच्चे थोड़ा सा इतना सोचना बड़ा मुश्किल होता है, कोई कोई बच्चे सोच भी लेते हैं, टीचर भी सोच लेते हैं, बट आपको थोड़ा सा उसमें पचना पड़ता है कि जीरो एक्स की 3 वैल्यू कैसे निकलेगी, थोड़ा सा बहुत दिमाग खराब करना पड़ता है तब जाके उसके जीरो निकलते हैं, ठीक है। जैसे उस वाले में कोई दिक्कत नहीं आती, किस वाले में, जैसे अपने क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में इतनी समस्या नहीं आती, फटाफट उसके मेथड है स्प्लिटिंग के मिडिल टर्म उससे आराम से निकल जाते हैं। बट क्यूबिक में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है बेटा, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इसके जीरोस के बारे में ध्यान रखना बेटा, और ये 3 रिलेशन ध्यान रखना इन तीनों में, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा क्या करते चलना है, पढ़ते चलो, ठीक है, मेहनत करते चलो और निरंतर अभ्यास करते चलो बेटा। जितना निरंतर अभ्यास करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, वैसे बहुत सारे बच्चे अपने दोस्त वाले भी बोलते हैं अरे यार क्या पढ़ रहा है, चल घूम के आते हैं, ऐसा नहीं। जो डेली का काम है वो डेली करते चलो, जो डेली का काम है वो क्या करते चलो, डेली करते चलो, रोज करो काम, ठीक है। मैंने इसे बोला ना, रोज का काम रोज करना अपन को, रोज का काम क्या करना है बेटा, रोज करना अपन को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ठीक है क्या हो लिखा है पढ़े लिखे में क्या रखा हुआ है, बेटा ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें रखना पढ़े लिखे में, ठीक है। जो कुछ बोले क्या करो, एक कान से सुनो और एक कान से निकालते जाओ बेटा, ठीक है। लोगों का काम है क्या, कहना, ठीक है। जैसे आपको क्या करेंगे, लोग बहुत सारे बोलते भी रहेंगे अरे क्या है ऐसा मत करो, बहुत से अभी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, आगे चल के जाओगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये नहीं करना था, ऐसा लेना था। कोई मतलब नहीं बेटा, ठीक है। एक कान सुनो, एक कान से क्या करो, निकाल दो बेटा, ठीक है। आप ज्यादा टाइम तक अब कोई भी चीज ऐसी नेगेटिव चीजें अगर आप दिमाग में रखोगे, होल्ड करके रखोगे, तो वो आपको क्या देगी बेटा, समस्या देगी, ठीक है। जैसे मान लो मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, राइट, मार्कर है। अगर मान लो में से कोई बोले कि इस मार्कर का वजन ज्यादा नहीं होगा, 10 20 30 40 ग्राम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर इस मार्कर को बोले कि ऐसे आपको 10 मिनट तक होल्ड करना है तो आराम से होल्ड कर लोगे आप, ठीक है। इस मार्कर को अगर आपको बोले कि आधे घंटे तक होल्ड करना है तो आराम से इसको आधे घंटे तक होल्ड कर लोगे। आपको बोले 2 घंटे तक होल्ड करो, फिर थोड़ी सी समस्या आ सकती है, सर 2 घंटे तक ऐसे रखना, ठीक है। तो ये तो उस टाइम पे जब इसको आप 2 घंटे तक कोई आपको होल्ड करने का बोल दे, उस टाइम को पे आपको ये मार्कर भी थोड़ा भारी लगने लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई 24 घंटे तक बोल दे कि 24 घंटे तक मार्कर आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है, जैसे ये होल्ड नहीं कर पाया, ये मार्कर भी गिर गया, तो 24 घंटे तक आपको कोई बोले कि ऐसे ही मार्कर रखना है, तब आपको इसको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे भारी चीज दिखेगी आपको ये मार्कर भी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं। तो बेटा कभी भी कोई कुछ लोग बोले तो उस बातों को अपन को होल्ड करके दिमाग में नहीं रखना है, एक कान सुनना है और एक कान से क्या कर देना है, निकाल देना है। क्यों, क्योंकि लोगों का काम है क्या, कहना। इसलिए आप पढ़ते चलो, निरंतर अभ्यास करते चलो, जरूर सफलता मिलेगी बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर को लेकर, ठीक है। बच्चों कुछ कमेंट भी आ रहे हैं कि अपन सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, तो हो सकता है अपन ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट कर दें, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक नया चैप्टर, मजा आएगा जो भी अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ठीक है। गिर गया था, बाय।